नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम कोई भारी भरकम बातें नहीं करेंगे जैसे देश विदेशों की पॉलिटिकल ना। हम इसमें नॉर्मल बातें करेंगे, सामान्य जीवन से जुड़ी हुई। दोस्तों, हाउसफुल 5 को लेकर के पहली करंट न्यूज ये है कि सिनेमा के इतिहास में ये पहली फिल्म है जिसके 2 वर्जन लॉन्च हुए हैं। एक तो हाउसफुल ए, एक हाउसफुल बी। दोस्तों, जिन्होंने हाउसफुल 5 देखी है उनको पता है कि इसका तीसरा वर्जन भी बन गया है और वो वर्जन बना है सी, और वो बना है जनता का। दोस्तों, अक्षय कुमार जी खुद लोगों से थिएटर के बाहर जब निकल रहे थे तो उनसे रिव्यू लेते नजर आए, लेकिन लोग देते नजर नहीं आए। लोगों का यही रिएक्शन था कि सर एक बार घर जाने दो सर, हम मेरा घर जाना है। आप देखिए, मूवी के अंदर हीरो हीरोइंस की भरमार है। ऐसा लग रहा है कि एक सेल से कहीं से उठा के लाए हैं। जैसा होता है ना कि एक के चार ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कर दिए सस्ते कर दिए सस्ते। खैर, आपको अगर मूवी देखनी हो तो भाई देख लेना, क्योंकि हम किसी की पेट पे लात नहीं मार रहे हैं। खैर, पेट पे लात मारने की बात से मुझे अगली करंट न्यूज ध्यान में आ रही है। लेकिन इसमें पेट पे लात नहीं मारी जा रही है, इसमें पीठ पे हाथ मारा जा रहा है। एक अज्ञात जगह एक अज्ञात डीएसपी द्वारा एक अज्ञात महिला कांस्टेबल की पीठ पर हाथ मारा गया, इसलिए क्योंकि महिला कांस्टेबल का ध्यान कहीं और था और डीएसपी साहब जो है वो उनको जाब्ते की जरूरत कहीं और थी, तो उन्होंने ऐसे हाथ लगाया। हम उसको जज नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, वो उनकी आपसी चीजें हैं। ये खबर वायरल तब हुई जब किसी ने इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। यहां तक खबर है। इसके बाद यह हुआ कि वहां के एसपी साहब ने यह वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वालों पर एफआईआर कर दी। उन्होंने बताया कि वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और यह खबर झूठी है। मतलब इससे मुझे एक कहावत मैंने जो सुनी थी ध्यान में आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन यहां थोड़ा मामला अलग है। यहां उल्टी कांस्टेबल को डीएसपी डांटे या उल्टा कोतवाल मीडिया वाले को डांटे या उल्टा सीधा। मतलब मुझे आपसे जानना है यार कि आपको इस कहावत में क्या सूटेबल लग रहा है। और देखिए, मैं तो एसपी साहब से यही कहूँगा कि मेरा सिर्फ खबर बताने का इरादा था, मेरा और कोई इरादा नहीं था। और मैंने सर पहले ही बोल दिया कि अज्ञात जगह अज्ञात डीएसपी अज्ञात महिला कांस्टेबल। कहीं ये मुहावरा बन जाए कि उल्टा श्याम रंगीला को लटका के डीएसपी डांटे या एसपी डांटे। मैं ऐसा नहीं चाहता। कान पकड़ रहा हूँ भाई। कान पकड़ने से मुझे अगली करंट न्यूज ध्यान में आ रही है। अमूमन देखा गया दोस्तों कि किसी नेता या मंत्री से जब जनता सवाल करती है तो मंत्री जी कान बंद ही कर लेते हैं। लेकिन यहां पे एक मंत्री जी ने अलग उदाहरण पेश किया है। अज्ञात जगह के अज्ञात शिक्षा मंत्री जी अज्ञात ठीक है दोस्तों, क्योंकि चैनल भी बचाना है और आप तक शो भी पहुंचाना है। तो अज्ञात शिक्षा मंत्री जी एक दौरे पर थे कोई स्कूल में, जहां पर एक बच्ची ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया। अंग्रेजी में सवाल पूछते ही मंत्री जी ने तुरंत कान पकड़ लिए और बोले कि बेटा हिंदी में बात करो, हिंदी में ही बात करो। अब आपको यह लग रहा होगा कि मंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती होगी। ऐसा है, शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी नहीं आती हो? ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे पता है कि क्या रीजन है। उनको अंग्रेजी सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो मातृभाषा हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं। आप इस चीज को अलग मतलब में ले जा रहे हो। मैं तो उनका हिंदी के प्रति प्रेम देख करके नम आंखों से कहूंगा कि सर सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। और सर ने ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कान पकड़े हैं। उन्होंने बचपन में भी जब टीचर ने कहा था अंग्रेजी में लिख कर क्यों नहीं लाया, अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रहा, तो सर ने उस टाइम भी बचपन में कान पकड़ लिए थे। ये दूसरी बार पकड़े हैं। 2 दिन बाद में दोस्तों इन्हीं अज्ञात शिक्षा मंत्री जी के यहां आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा था। तो किसी एक टीचर ने इनको एक मिठाई का डिब्बा दिया, एक दिया लिफाफा। जब मंत्री जी ने लिफाफा खोल करके देखा तो उसमें 5,000 रुपए थे। मंत्री जी को गुस्सा आ गया। मंत्री जी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उसको गिरफ्तार करवाया। दोस्तों, वो टीचर, क्षमा कीजिए, वो टीचर को मतलब गिरफ्तार करवाना ही था। ये सही बात है। क्यों उसको गिरफ्तार ना करवाए दोस्तों? मंत्री जी हैं,
लिफाफे में 5,000 5,000 दे रहे हैं। मैंने ये खबर देखी, मुझे खुद को गुस्सा आया। वो तो मंत्री जी हैं और मंत्री जी ने कहा भी दोस्तों कि ये मेरे जीवन की सबसे खराब घटना है। इससे पहले मुझे कभी किसी ने लिफाफे में 5,000 नहीं दिए। हम मानते हैं, हम मानते हैं मंत्री जी, ये आप नहीं भी कहते तो हमें पता है कि ऐसा पहली बार ही हुआ होगा। वो तो उस टीचर को पता नहीं है, पता नहीं उसको क्यों अकल नहीं आई। 5,000 रुपए। दोस्तों, अगली करंट न्यूज़ में ना तो सटायर है ना कॉमेडी है। हालांकि उसको यहाँ पे मैं ऐड भी नहीं करना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान है और हमारे देश की खासियत यही है कि वसुदैव कुटुंबकम, इस पर हम चलते हैं। हमें जब कुछ घटना कहीं भी होती है किसी भी राज्य में, तो हमें चिंता होती है, हमें लगता है कि ये हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। हम उनके लिए दुआएं मांगते हैं। और अभी इसी घटना का जिक्र कर रहा हूँ, राजा और सोनम वाली का। दोस्तों, सोनम ने केवल राजा की हत्या नहीं करी, उन्होंने हत्या करी फीलिंग्स की, हमारी भावनाओं की, भरोसे की, दुआओं की। भाई, आपको शादी नहीं करनी यार, तो आप बोल दो ना क्लियर कि नहीं करनी। माँ बाप को बोल दो नहीं करनी, इतना कुछ तो नहीं होगा। आप किसी से शादी करने के लिए किसी से शादी करते हो और उसका कत्ल कर देते हो, और आपको लगता है इसके बाद आप उससे शादी करके आराम से ज़िंदगी में रह लोगे। यार ये कैसे, क्या क्या चल रहा है यार ये। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सोनम की बात ना हो, बात राजा के बहन की भी हो, क्योंकि उन्होंने भी भावनाओं का ही कत्ल किया है। मुझे लगता है कि फिलहाल उनसे ज़्यादा दुख हमें, आपको और पूरे देश को है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए। जब राजा गायब हो चुके थे, गुम हो चुके थे, तब उन्होंने इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस किए हैं। यहाँ तक कि उनकी लाश मिल गई थी, उसके बाद भी प्रमोशंस जारी रखे हैं। और अब जब इतना कुछ हो गया है, वो पुरानी रील्स पर सैड म्यूजिक और सैड कैप्शंस डाल के शेयर कर रही हैं ताकि इंगेजमेंट बढ़े। मुझे लगता है कि आपके घर में या मेरे घर में कोई बीमार होगा तो हम फ़ोन को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, सोशल मीडिया चलाना तो दूर की बात है। फिर भी ऐसा हो रहा है। खैर, बहुत बुरा हुआ राजा के साथ, और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप प्लीज़, आप चाहे लड़का है लड़की हैं, आप इनका इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं, तो ये नहीं आनी चाहिए यार, ये तो बहुत ही गलत है मतलब। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।